नमस्ते, राम राम। मैं देवांशु पद्मनाभ और आप मेरे साथ मंदिरों की भाव यात्रा पर हैं। ये कक्कन मठ का चौथा वीडियो है और अनिवार्य रूप से इसे देखना चाहिए क्योंकि ये मंदिर का बाहरी परिसर है, दीवार जिसे हम कहते हैं बाहरी भित्ति, और वहाँ पर कुछ अत्यंत ही सुंदर मूर्तियाँ उत्कीर्ण हैं। ये संभवतः भगवान शिव और पार्वती की प्रतिमा प्रतीत होती है, या नर नारी की प्रतिमा भी आप कह सकते हैं। पाणि ग्रहण दिख रहा है इसमें, हाथ में हाथ लिए हुए। और यहाँ ऊपर आप कमल दल, पत्र पुष्पादि लताओं की मूर्तियाँ प्रतीक चिन्ह के रूप में देखते हैं। बाहर कॉलम्स हैं। ऊपर सबसे ऊपर जो है आप कीर्तिमुख, जो कि अनिवार्य रूप से आप मंदिर में पाते ही पाते हैं, उन्हें आप यहाँ देखते हैं। यहाँ पर सभी ऊपरी हिस्से में आप कीर्तिमुख देखते हैं। और ये मूर्तियाँ जो हैं अधिकांश खंडित हैं। आप देख सकते हैं उनके मुख विकृत कर दिए गए हैं, तोड़ दिए गए हैं, तो मुख नहीं दिख पड़ते हैं। ये गंधर्वी यक्षिणियों की प्रतिमाएं हैं, देवी देवताओं की प्रतिमाएं हैं यहाँ पर। और यहाँ से जब आप बाहर पूरे इस परिसर में, इसके विशाल प्लेटफॉर्म पर जब आप आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पर एक गणपति की बड़ी ही सुंदर प्रतिमा मिलती है। ये तब भी बहुत हद तक सुरक्षित है, बची रह गई है। एक हाथ केवल खंडित है, वह टूट गया है, लेकिन प्रतिमा बची हुई है, यही बहुत बड़ी बात है। और अत्यंत ही सुंदर प्रतिमा है, आप देख करके अभिभूत हो सकते हैं इस प्रतिमा को। यहाँ मैं यह मानता हूँ कि यह जो मंदिर है, पुनः कहूँगा, जब अपने वैभव में रहा होगा, अपने विकसित रूप में, जब यह खंडित नहीं हुआ होगा, तब यह भारत के सर्वश्रेष्ठ और सबसे सुंदर मंदिरों में से एक मंदिर के रूप में रहा होगा। इसकी गिनती रही होगी। अब चूँकि इसका पूरा ऊपरी हिस्सा नष्ट हो गया है और एक करिश्मे के रूप में टिका हुआ है, जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि वज्रलेप उसका कारण है कि पत्थर एक दूसरे के आड़े तिरछे लटके हुए हैं, लेकिन चिपके हुए हैं हज़ार वर्ष से, वो नीचे नहीं गिरते। ये जो प्रतिमाएं आप देखते हैं बाहर, ये ऐसा लगता है जैसे नारद की प्रतिमा हो या किसी देवता की प्रतिमा है, प्रतीत ऐसा होता है। और ऊपर पुनः कुछ भिन्न भाव मुद्रा की प्रतिमाएं, अष्टदिक्पाल वगैरह दिखाई देते हैं। मंदिर का जो गर्भगृह के बाहर जो प्रदक्षिणा पथ है वहाँ, और यहाँ से बाहरी हिस्से में जब हम घूमते हैं तो ये संभवतः कार्तिकेय की प्रतिमा प्रतीत होती है, क्योंकि एक नीचे मयूर है जिन्हें हम देखते हैं। ये मंदिर यहाँ के लोगों के द्वारा ज्ञात तो है, जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं, लेकिन भारत के जो दूसरे हिस्सों में रहने वाले लोग हैं वे नहीं जानते हैं। और मैं समझता हूँ कि चूँकि यह खंडित हो गया है, लेकिन इसका खंडित रूप भी इतना अद्भुत और इतना दिव्य है कि उसे देख करके अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि जब यह पूर्णतः सुरक्षित और अपने रियल ओरिजिनल रूप में रहा होगा, तब यह कैसा चमत्कारिक रहा होगा इसका स्थापत्य। इसीलिए इसका उल्लेख भी सहस्त्रबाहु मंदिर के शिलालेख में मिलता है, जहाँ पर लिखा हुआ है कि 11वीं शती में कीर्तिराज ने एक असाधारण मंदिर का निर्माण करवाया था, कक्कन मठ। और यह कोई आश्चर्य नहीं कि मैं यहाँ पुनः लौट करके आया हूँ, क्योंकि मैं जब पहली बार आया था तब इसकी वास्तुकला से परिचित नहीं था। उसके शास्त्रीय जो उदाहरण होते हैं, जो उसके शास्त्रीय जो रूप होते हैं, उससे बहुत कम जानकारी थी। अभी भी मैं बहुत अधिक नहीं जानता हूँ, लेकिन जो कुछ जानता हूँ उनसे परिचय आपको करवा रहा हूँ। इसलिए मैं लौट करके आया, क्योंकि मंदिरों की यात्रा जो होती है उसे वह एक टिपिकल पर्यटक के रूप में नहीं पूरी की जा सकती। उसके पीछे बहुत साधना की आवश्यकता होती है और बहुत कुछ हृदय से उसमें उड़ेलना पड़ता है, तभी हम जान पाते हैं। तो यहाँ पर संभवतः ये भगवान विष्णु की प्रतिमा है और देवी देवताओं की प्रतिमाएं मिलती हैं यहाँ अलग अलग। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस भाव यात्रा को यहाँ विराम देता हूँ। और कक्कन मठ का ये विहंगम दृश्य आप देख करके अनुभव कर सकते हैं कि यह मंदिर कैसे अब तक टिका हुआ है, कौन सा चमत्कार है इसके पीछे। जैसा मैंने कहा था कि वह वज्रलेप। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम।